दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आज की नंबर 1 भर्ती के बारे में, जो कि जीडीएस की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। जी हां दोस्तों, इस साल 2026 में निकाली गई है नई भर्ती, जो कि इंडिया पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक विभाग यानी कि पोस्ट ऑफिस की नई और सबसे बड़ी भर्ती है। आप सभी कैंडिडेट जो है इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली आपको बता दें कि ग्राम सेवक जीडीएस की भर्ती का नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। ये जो भर्ती है 3 अलग अलग प्रकार के पदों पर निकाली गई है। एक तो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती है, और बीपीएम की है, और एबीपीएम की है। 28,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती निकाली जा चुकी है, जो कि ऑल भर्ती है। मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है आवेदन कर सकती हैं। और सैलरी भी काफी शानदार आपको यहां पर मिल रही है। सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको यहां पर मिलेगा, तो सैलरी काफी शानदार आपको देखने को मिल जाएगी। अब इस भर्ती के लिए एज लिमिट जो है कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल है। 18 से 40 साल तक के सभी कैंडिडेट्स के लिए भर्ती निकाली गई है, और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 है, और एससी एसटी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, निल है। सिलेक्शन के प्रोसेस में इस भर्ती के लिए आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। बिना एग्जाम मतलब बिना परीक्षा की ये सीधी भर्ती है। केवल मेरिट के आधार पर यहां पर सिलेक्शन रखा गया है। तो यहां पर ना तो परीक्षा होगी, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, सीधी भर्ती है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता जो है वो है केवल 10वीं पास। जी हां दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले इन तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। जी हां दोस्तों, आप में से कई बच्चे जो हैं यहां पर गलतियां कर रहे हैं इस फॉर्म को भरने में, तो यहां पर आपको गलती नहीं करनी है। अच्छे से तैयारी करके आवेदन करना है। सबसे पहले आईडी प्रूफ, उसके बाद 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको तैयार रखना है। और जो जानकारी आपकी 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो वही जानकारी आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4, मैक्सिमम 20, और सिग्नेचर। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ में आप चाहे तो 10वीं की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो इन तमाम दस्तावेजों को चेकआउट कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन पे विजिट कीजिएगा। पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगी। और इस भर्ती के आवेदन दोस्तों शुरू हो चुके हैं। यहां से आकर के आप जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 1 बाय 1 करके आप आवेदन कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की भर्ती की बात करते हैं, जो कि फॉरेस्ट गार्ड यानी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, यहां पर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के अलावा और भी अलग अलग पदों पर भर्ती आ चुकी है, जिसमें कांस्टेबल के पद हैं, सब ऑफिसर के हैं, बैंडमैन के हैं, फायरमैन के हैं, और इमरजेंसी रेस्क्यूअर के पद हैं। लगभग 3000 पदों पर भर्ती है। और ऑल इंडिया से मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। वही सैलरी भी काफी अच्छी है, 12K से 70K तक आपको सैलरी मिल रही है। प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। एज लिमिट जो है 18 से 40 साल यहां पर रखी गई है, और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आप किसी भी कैटेगरी या सिटी या गांव से आवेदन कर रहे हैं तो बिल्कुल निःशुल्क आपको आवेदन कर देना है। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपकी रिटन एग्जाम होगी, लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद फिजिकल टेस्ट भी होगा, और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट आपका यहां पर रखा गया है। क्वालिफिकेशन में 10वीं पास, कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है। और अगर आप 10वीं के अलावा 12वीं ग्रेजुएट पास है तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले इस लिस्ट को कंप्लीट कीजिएगा दस्तावेजों की। सबसे पहले आईडी प्रूफ, उसके बाद मार्कशीट और सर्टिफिकेट कम से कम 10वीं का, और हाईएस्ट कोई भी क्वालिफिकेशन आप लगा सकते हैं जिसके आप आधार पर आप आवेदन कर रहे हैं। फोटो की सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, आवेदन जो है 22 फरवरी तक चलेंगे, और यहां से आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और शानदार भर्ती आ चुकी है, जो कि रिलायंस जियो की नई भर्ती है। अगर आप भी जियो की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो रिलायंस जियो में इस साल 2026 में निकाली गई है नई भर्ती। अलग अलग पदों पर भर्ती है। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के पद हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के हैं, अकाउंटेंट के हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर के हैं, पैकिंग बॉयज की है, वेयर हाउस कीपर की है, फाइनेंस मैनेजर की है, ड्राइवर की है, हेल्पर की, क्लर्क, टेक्नीशियन, असिस्टेंट, जीटी की है, इंजीनियर की है। मल्टीपल जॉब यहां पर आ चुकी है। आवेदन ऑल इंडिया लेवल से
मांगे जा रहे हैं मेल फीमेल सभी से, और सैलरी एज पर रूल्स है, और एज लिमिट कम से कम 18 है, मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, और आईसीयू में छूट है। एप्लीकेशन फीस आप सभी के लिए बिल्कुल निल है, निशुल्क है। क्वालिफिकेशन में केवल 10वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं या 12वीं ग्रेजुएट पास हैं, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास भी हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस में कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल आपका इंटरव्यू होगा और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इन तमाम दस्तावेजों को कंप्लीट कीजिएगा, लिस्ट आप सभी के सामने है, इन सभी को कंप्लीट करके आवेदन कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं और यहां से आकर के आप जो है जियो की भर्तियों करके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और शानदार भर्ती की जानकारी आपको देते हैं दोस्तों, जो कि निकाली जा रही है रेलवे की तरफ से। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी हो चुका है ग्रुप डी की बम्पर भर्ती का, जो कि मल्टीपल जॉब है। और यहां पर आप सकते हैं कौन कौन से पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। ट्रैक मेंटेनर के पद हैं, असिस्टेंट के हैं, मल्टीपल जॉब है, 22,000 से अधिक पद हैं, ऑल इंडिया की जॉब है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी बेसिक पे स्केल 18,000 का है, प्लस ग्रेड पे और एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको मिलेंगे, तो सैलरी बढ़ करके काफी शानदार आपको मिलने वाली है। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 33 साल है, और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। फीस जनरल ओबीसी के लिए 500 है, एससी एसटी के लिए 250 है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन में या तो 10वीं पास या तो आईटीआई पास, ठीक है। इनमें से कोई भी, दोनों में से एक क्वालिफिकेशन है तो आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम सीबीडी बेस आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आपके मेडिकल टेस्ट होंगे। तो यहां पर जो एग्जाम का पैटर्न रखा गया है सीबीडी का, वो आपके सामने है। मैथमेटिक्स के आपके सवाल होंगे 25 सवाल 25 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 सवाल है 30 नंबर के, और जनरल साइंस जीएस के 25 सवाल है 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 20 सवाल है 20 नंबर के। 100 सवाल टोटल आपके पूछे जा रहे हैं, 100 नंबर के नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहां पर हो गया सीबीडी बेस का एग्जाम, इस प्रकार लिया जाएगा। अगर आप यहां पर पास होते हैं तो फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, आपकी दौड़ होगी, ध्यान रखिएगा। यहां पर आपकी दौड़ होगी, एक तो 100 मीटर की दौड़ होगी, जिसमें 35 किलो का वजन उठाकर के दौड़ लगानी है लड़कों को, लड़कियों को 25 किलो का, ठीक है। वही यहां पर 2 मिनट में आपको पूरी करनी है। और उसके बाद 1000 मीटर की दौड़ भी होगी, अलग अलग टाइमिंग यहां पर रखा गया है लड़के लड़कियों के लिए। और आवेदन करने से पहले दस्तावेज तैयार करिएगा, सबसे पहले आईडी प्रूफ, उसके बाद 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट कम से कम, और फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा। आवेदन 31 जनवरी से 2 मार्च तक चलेंगे, ठीक है। यहां से आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और नई भर्ती की बात करते हैं, जो कि आयकर डिपार्टमेंट की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आ चुकी है साल 2026 की सबसे बड़ी भर्तियां। ये जो भर्ती है अलग अलग पदों पर निकाली गई है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद हैं, टैक्स असिस्टेंट के हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के हैं, अकाउंटेंट के हैं, इंस्पेक्टर के हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के हैं, एमटीएस के हैं और असिस्टेंट के पद हैं। 20,000 से अधिक पद हैं, जो कि ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी भी काफी अच्छी है, 45 के से 75 के तक, प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको मिलेंगे, तो सैलरी काफी शानदार होगी। और एज लिमिट जो है 18 से 45 साल रखी गई है, और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास के लिए भर्ती है, इनमें से कोई भी एक योग्यता मतलब क्वालिफिकेशन है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और सिलेक्शन के प्रोसेस में रिटन एग्जाम होगा, प्री और मेन आपके एग्जाम होंगे, आपका कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और यहां पर ये रहे दस्तावेज, इन्हें कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। चलिए एक और नई भर्ती की बात करते हैं, जो कि पीडब्ल्यूडी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की नई रिक्रूटमेंट है इस साल 2026 की। ये जो भर्ती है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ट्रेनी जूनियर ड्राफ्टमैन के पदों पर आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, ऑल इंडिया से, मेल फीमेल सभी से। और एज जो है 18 से 45 साल रखी गई है, और आईसीयू में छूट भी है। फीस आप सभी के लिए निःशुल्क है, निल है। क्वालिफिकेशन में कम से कम 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं, और सिलेक्शन के प्रोसेस में कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। ये तमाम दस्तावेज
कंप्लीट कीजिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। और ये रहा नोटिफिकेशन जिसे आप सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और नई भर्ती के बारे में आपको बता देते हैं, जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की नई भर्ती है। यह अलग अलग पदों पर भर्ती निकाली जा चुकी है। लगभग 35,800 पदों पर भर्ती है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद हैं, फूड असिस्टेंट के हैं, इंस्पेक्टर के हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं, असिस्टेंट के हैं, क्लर्क के हैं, हेल्पर के हैं, पियोन के हैं। अलग अलग पद हैं। ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। और सैलरी 28 से लगभग 80 के तक आपको सैलरी मिल रही है। एज जो है 18 से 40 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट भी है। फीस यहां पर जनरल ओबीसी के लिए 250 है और एससी एसटी के लिए निल है, निःशुल्क है। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट या फिर अगर आप आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास भी हैं तो आवेदन कर सकेंगे। और सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे। तमाम